वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन अनुच्छेद 280 संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर आवश्यक पड़ने पर इसे पूर्ण वित्त आयोग की गठन करेगा। गठन एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य योग्यता। आयोग के अध्यक्ष को सार्वजनिक कार्यों का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, जबकि अन्य सदस्यों की योग्यताएं इस प्रकार रखी गई है। पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर रह चुका हो या उसका पात्रता रखता हो। दूसरा, सरकार के वित्त एवं लेखों का विशेष ज्ञान हो। तीसरा, वित्तीय मामलों में प्रशासन एवं विस्तृत अनुभव हो। चौथा, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त हो। कार्य, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्न मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करे। संघ को करों से हुई कुछ प्राप्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा और राज्यों को उनके हिस्सों के आवंटन के विषय में भारत के संचित निधि में यह राज्यों को सहायता अनुदान के सिद्धांतों के बारे में राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों को वित्त सहायता एवं किसी राज्य के संचित निधि में वृद्धि के लिए राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरीय निकायों को वित्तीय समुदाय ने सहायता के लिए सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को उस पर की गई कार्रवाई विवरण के साथ संसद के दोनों सदनों में रखता है। वित्त आयोग की अनुशंसाएं परामर्शी प्रकृति की होती है, जिन्हें मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। 1951 में प्रथम वित्त आयोग गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष Y.V. रेड्डी। 16वां वित्त आयोग चल रहा है अभी। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, साधारण बहुमत से संशोधन। सदन में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से नागरिक संबंधित राज्यों एवं पुनर्गठन, जनजाति विकास आदि विषयों पर अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन। दूसरा, विशेष बहुमत द्वारा सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मत दोनों में जो भी ज़्यादा हो समर्थन से संयोग। मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व आदि विषयों पर। तीसरा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक के विधान सभाओं द्वारा स्वीकृत उपरांत। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान एवं संघ एवं राज्य की कार्यपालिका संबंधित प्रावधान, 7वीं अनुसूची, अनुच्छेद 368 आदि विषयों पर संशोधन। इस अनुच्छेद के अधीन इस संविधान के उपबंधों का परिवर्धन एवं परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन करने के लिए संसद की संवैधानिक शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं होगा। प्रमुख संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन 1951। 9वीं अनुसूची जोड़ी गए अनुच्छेद 19(1) क को सीमित कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 राज्यों के पुनर्गठन हेतु। 26वां संविधान संशोधन 1971 प्रीवी पर्स एवं रियासतों के राजा महाराजाओं को विशेष अधिकार का उन्मूलन। 42वां संविधान संशोधन 1976 लघु संविधान भी कहा जाता है। पहला, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष एवं समाजवाद अखंडता शब्द जोड़ा गया। दूसरा, कुछ विषयों का राज्य सूची में समर्थित सूची में परिवर्तन। तीसरा, मूल कर्तव्य जोड़े गए। चौथा, लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 संविधान को पूर्ण स्थिति में लाने का प्रयास। पहला, राष्ट्रपति के लिए यह अवधारित किया गया कि वह मंत्रिमंडल की सलाह
जो उसे दी गई है को पुनः मंत्रिमंडल के विचारार्थ वापस भेज सकता है। पुनः दी गई सलाह को मानने के लिए वह बाध्य होगा। दूसरा संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हटाए गए। तीसरा, न्यायालय आपात की घोषणा का पुनर्लोकन कर सकता है। चौथा, राष्ट्रपति आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया गया और इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना अनिवार्य की गई। अनुच्छेद 20 एवं 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल कानून 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदाताओं की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन 1993 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। नगरीय निकाय 84वां संविधान संशोधन 2001 राज्यों को लोकसभा के सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 तक यथावत रखेगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु प्रत्येक भारतीय बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार होगा। इसी संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य घोषित किया गया। इस अधिनियम के अनुच्छेद 45 को भी संशोधन किया गया। 87वां संविधान संशोधन 2003 लोकसभा सीटों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार। 88वां संविधान संशोधन 2003 केंद्र सरकार को सेवाओं में कर लगाने के अधिकार देने का प्रावधान। 89 संविधान संशोधन 2003 अनुसूचित जाति के लिए 3 सदस्यीय राष्ट्रीय आयोग का अनुसूचित जनजाति के पृथक से 3 सदस्यीय आयोग गठित करने संबंधित। 19वां संविधान संशोधन 2003 बोलैंड असम क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में आरक्षण संबंधित। 91वां संविधान संशोधन 2003 दल बदल पूरी तरह से अमान्य मंत्री परिषद का आकार निम्न सदन के 15% सदस्य संख्या तक सीमित। 42वां संविधान संशोधन 2003 8वीं अनुसूची में मैथिली, बोडो, सांथली, डोगरी को शामिल किया गया। 93वें संविधान संशोधन 2005 लागू जनवरी 2006 से संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़कर सभी सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण व प्रावधान किया गया, किंतु अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं को इसमें मुक्त रखा गया।